गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड थे। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, दोनों ही है। स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से, ये 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है सपोज कीजिए, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है नीचे से ऊपर देखने पर। इसका मतलब ये हो गया कि केबल टावर जो है वो बिल्डिंग से भी ऊंचा है। ये हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर, ये हमारा केबल टावर है। इसके टॉप से इसके टॉप का जो केबल टावर है वो बिल्डिंग से ऊंचा बनाना पड़ेगा हमें डायग्राम में। तो ये इस बिल्डिंग का टॉप है, केबल टावर का टॉप है। यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यानी कि कोई आदमी यहां खड़ा है, इसके टॉप को देख रहा है। जब भी कोई भी एंगल बनेगा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एक लाइन ऑफ साइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी, यहां से ये लाइन ऑफ साइट होगी। लाइन ऑफ साइट का मतलब जिस लाइन में वो देख रहा है, यानी कि यहां से इसको देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। एंड इसे जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और इसके टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम कहीं ऊपर हो और हम नीचे देखें, जैसे मैं अब सामने बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूं, यहां से सामने देखूं और फिर नीचे फर्श की तरफ देखूं। सामने देखने से तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और नीचे देखने से लाइन ऑफ साइट होगी। तो यूं हो गया हमारा एंगल इन दोनों उंगलियों के बीच का। पहले हम सीधा देख रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ऐसे ही बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम इट्स टॉप टू द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। यहां से फुट को देखा तो एक तो कोई भी एंगल बने तो मैंने बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर यहां से फुट को देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट होगी। तो जो एंगल बनेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के फुट को देख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल ये 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ये हमारी बिल्डिंग खड़ी है ग्राउंड पे, ये टावर, तो ये इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब देखिए ये लाइन जो एडी लाइन है और बीसी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। जब भी दो पैरेलल लाइनों को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं व्हेन a transversal line intersect the two parallel lines at different points। तो एक एंगल ये 45 का, ये 45 का, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है इसलिए इक्वल होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्योंकि ऊपर से नीचे बनता है तो उस एंगल ऑफ डिप्रेशन को हमें नीचे भी बनाना होता है। तो ये एंगल 45 का तो ये भी 45 का हो गया। तो हमारे पास ये एक डायग्राम हो गया। रिपीट कर देता हूँ डायग्राम को। बिल्डिंग के टॉप से, यहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, और बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट,
तो ये एंगल आपका 45, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जब दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 45 का है तो ये भी 45 का हो गया। अब डायग्राम में क्या आ गया, ये 7 मीटर बिल्डिंग है, ये टावर है। आपको निकालना क्या है इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है, ये निकालनी है हमें पूरी EC। तो हमने सपोज कर लिया EC बी द हाइट ऑफ केबल टावर एंड AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। डायग्राम में बता दीजिए ये बिल्डिंग है, ये केबल टावर है। अब हमें निकालनी तो ये है, टारगेट तो हमारा AEC है, लेकिन सीधी नहीं निकल पाएगी, हमारे टारगेट तक हमें धीरे धीरे पहुंचना होगा। आपके पास जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बने, इन क्वेश्चंस को करने का यही तरीका है, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बने कोशिश कीजिए, देखिए कि कौन सी राइट ट्रायंगल की एक साइड और एक एक्यूट एंगल आपको पता है। फिर वही टेक्निक जो मैं कई बार बता चुका हूं, अननोन बाय नोन करो और अपनी साइड की लेंथ निकाल दो। तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें पता है 7 मीटर है, ये एंगल हमें पता लग गया 45 है, तो हम ये निकाल सकते हैं BC। तो BC बाई AB कर दिया हमने, इन ट्रायंगल ABC, BC बाई AB। BC हमारा बेस है, AB हमारा परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट की रेशियो होगी, एंगल कौन सा है 45, कोट ऑफ 45। AB की वैल्यू रख दी BC बाई 7, कोट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC 7 मीटर आ गई। डायग्राम में बहुत सारी साइड्स इक्वल हैं, BC 7 आ गई, ये BC इस AD के इक्वल है, तो AD भी 7 हो गई। और देखिए हमारी AB हाइट है बिल्डिंग की, ये 7 मीटर है, AB किसके इक्वल है DC के, तो DC भी 7 हो गई। तो ये सारी चीजें यही लिख रखी हैं, BC इक्वल टू 7 मीटर, BC इक्वल टू AD, देयरफॉर AD इक्वल टू 7 मीटर, एंड AB इक्वल टू DC भी है, और AB हमारी 7 मीटर है, तो DC भी 7 मीटर हो गई। AB तो गिवन है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ बिल्डिंग 7 मीटर, तो DC भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, DC भी 7 हो गई। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है जो कि DC प्लस DE है। हमारी DC आ चुकी है 7। अब अगर हमें DE का और पता लग जाए तो हमारे इसको और इसको ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी, ये भी निकल जाएगी। क्योंकि अब ये देखिए इन ट्रायंगल ADE, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी ADE, ठीक है, ये AD हमें पता लग चुकी है 7 मीटर है, तो ये एक लेंथ पता है, एक एक्यूट एंगल पता है, तो ये DE निकाल सकते हैं हम। तो इन ट्रायंगल ADE, DE बाई AD, DE हमारी परपेंडिकुलर है, AD हमारी बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट की रेशियो होगी, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हो गया। AD की वैल्यू 7 है, DE बाई 7 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, DE इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई √3, √3 की वैल्यू 1.732, याद भी रख लो बेशक से, √3 1.732, √2 1.414, तो इनकी मल्टीप्लाई की, DE की वैल्यू आ गई 12.124, तो DE क्या आ गया 12.124, ये हमारी 7 मीटर है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, हाइट ऑफ टावर आ गई CD प्लस DE, CD 7 है, ये 12.124 है, ऐड करके 19.124 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से हाइट ऑफ टावर 19.124 मीटर आ गई। ये क्वेश्चन था एंगल ऑफ डिप्रेशन का, पहला ही क्वेश्चन आया, अभी आगे 1-2 क्वेश्चन और वो भी करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस अबव द सी लेवल, समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए, शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं। लाइट हाउस का मतलब बड़े बड़े पोल होते हैं जिनके ऊपर लाइटें लगी होती हैं, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। फ्रॉम ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस अबव द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, इसके टॉप से, ये बहुत ऊंचा है, 2 जहाज आ रहे हैं समुद्र में, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उस लाइट हाउस से उन जहाजों को देख रहे हैं ऊपर से नीचे,
उनके एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है रिस्पेक्टिवली। द शिप्स आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। दोनों शिप लाइट हाउस के एक ही साइड में है। जैसे ये लाइट हाउस है, एक शिप यहां हो गया, एक शिप यहां हो गया। यहां से पहले जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, यहां से दूसरे जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। स्टेटमेंट में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो बच्चे गलती कर सकते हैं। पहले जहाज का एंगल 30 डिग्री बना सकते हैं, दूसरे का 45। ये ध्यान रखना, जो नजदीक होगा जितना, उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा। जैसे ये जहाज यहां है तो इसका एंगल 45 डिग्री का होगा। ये जहाज लाइट हाउस के नजदीक है तो इसका एंगल बड़ा होगा 45 डिग्री। ये जहाज लाइट हाउस से दूर है कंपैरेटिवली टू दिस शिप, तो इसका एंगल बड़ा होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से देखे हैं तो पहले हम ऊपर से बनाएंगे, फिर इनको नीचे उतारेंगे। ये तो मैंने आपको एंगल समझाने के लिए बताया है कि पहले का कौन सा बनेगा, दूसरे का कौन सा। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहां से पहला जहाज देखा, ये लाइन ऑफ साइट होगी आपकी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल हो गया। पिछले क्वेश्चन में बताया था ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो गए। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। नजदीक वाले का एंगल बड़ा, दूर वाले का छोटा। जितना दूर हम किसी चीज से होते जाएंगे एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा। फिर सेकंड शिप, यहां से फिर इस सेकंड शिप को देखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल आपका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री हो गया। फिर वही बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इक्वल हो गई। वो 30 का तो ये भी 30 का। डिप्रेशन में ऊपर से नीचे बनेगा एंगल, एलिवेशन में नीचे से ऊपर। क्वेश्चन में निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप्स का के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक शिप यहाँ, एक शिप यहाँ, तो ये CD निकालना है। ओरल मेथड पहले करें, दिमाग में अपने क्वेश्चन को ओरली घुमाएं, तो ये ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC। इसमें हम BC निकाल सकते हैं क्योंकि एक साइड की लेंथ पता है, एक एंगल पता है, अननोन बाय नोन। आगे BC, फिर इन ट्रायंगल ABD, ये BD है और ये साइड की लेंथ AB है। BD नहीं पता, AB पता है। और ट्रायंगल ABD का एंगल 30 डिग्री होगा, ना कि ये वाला होगा। तो ये BD अननोन, AB नोन, अननोन बाय नोन, और ये एंगल यूज करके हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारे पास BD की आ जाएगी तो हम उसमें से BC की माइनस कर देंगे, तो ये CD बच जाएगा। तो देखिए ऐसे ही किया है। पहले इन ट्रायंगल ABC, BC बाय AB, BC बेस है, AB परपेंडिकुलर है, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट, एंगल होगा 45 डिग्री। कॉट 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 75, BC बाय 75 इक्वल टू 1, BC की वैल्यू आ गई 75 मीटर। वैसे भी पता होना चाहिए ज्योमेट्री में, ये एंगल 90 का या 45 का, तो ये तीसरा एंगल इस ट्रायंगल का 45 का बचेगा। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, तो दोनों इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है। तो BC की लेंथ हमारी 75 मीटर आ गई। फिर आ जाए दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, BD निकालनी है, BD बाय AB, BD बाय AB वही होगा बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट, बट अब की बार एंगल है 30 डिग्री। AB की वैल्यू 75, BD एज इट इज, कॉट ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 60 वाली वैल्यू है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BD की वैल्यू होगी 75 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो अब हमें CD निकालनी है। डायग्राम में देखिए, अगर हम BD में से BC को माइनस कर दें तो वो इक्वल टू CD बच जाएगा। तो CD इक्वल टू BD माइनस BC, ये लिख दिया, CD इक्वल टू BD माइनस BC। BD की वैल्यू रख दी 75 √3, BC की 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बच गया, यहाँ से √3 बच गया, यहाँ से 1 बच गया। इसकी वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो ये माइनस होकर 0.732 आ गया। 75 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई किया तो 54.9 मीटर आ गया। तो CD की वैल्यू आ गई 54.9,
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ गया 54.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट हाईवे, ये हाईवे होगा, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। स्ट्रेट हाईवे, हाईवे में सड़क, बड़ी सड़क हाईवे, लीड्स LEADS, लीड्स मैंने पहुंच रही है टू द फुट ऑफ टावर, ये टावर है, इसके फुट पे पहुंच रही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल of depression of a car running on highway is 30 degree. The angle of depression from the top of the tower to a car which is running on the highway and coming towards the tower is 30 degree. टावर के टॉप से हाईवे पे कार है जो टावर के फुट की तरफ आ रही है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। कहां से? टावर के टॉप से। तो टावर के टॉप पे ये एंगल ऑफ, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये 30 है, तो फिर ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया। पिछले 2-3 क्वेश्चन में बता दिया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये ए और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, दोनों इक्वल हो गए। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ठीक है। तो यहां पे कार है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। आफ्टर 6 सेकेंड्स इट फाउंड दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद देखा कि कार यहां पहुंच गई, एंड द कार इज रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड, और कार जो चल रही है वो एक स्पीड से चल रही है, उसमें कोई कभी कम कभी ज्यादा नहीं हो रही, यूनिफॉर्म में नहीं, एक समान स्पीड से चल रही है। पहले यहां थी, 6 सेकंड के बाद कार यहां पहुंच गई, अब क्या आ गई? क्लोज हो गई, क्लोजर हो गई टावर के और नजदीक हो गई। पहले यहां थी, फिर यहां आ गई, टावर के नजदीक आ गई, तो अब एंगल नेचुरली क्या होगा? बड़ा एंगल होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। अब फिर वही बात, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब कार यहाँ पे है, तो यहां से कार को देखेंगे तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये आपका एंगल हो गया। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनेगा, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। तो सिमिलरली वही बात, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये टावर है, टावर के टॉप से कार को देखा, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, फिर कार 6 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई, यानी कि 6 सेकंड में उसने डी से सी तक का डिस्टेंस कवर कर दिया। अब एंगल 60 डिग्री हो गया। आपको निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच एट द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये टाइम तो पता है 6 सेकंड है, तो यहां से यहां तक का टाइम और निकालना है, कितना लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां आपके पास 2 ट्रायंगल बन रही है, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABD। किसी भी ट्रायंगल की कोई भी साइड की लेंथ आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, कोई डिस्टेंस आपको पता ही नहीं इस क्वेश्चन में। फिर तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताई थी एक बात, एक साइड कॉमन मिलेगी, दोनों ट्रायंगल में उसकी वैल्यू निकालिए और दोनों को इक्वल रख दीजिए, आपके पास कोई ना कोई क्लू हाथ लग जाएगा। तो देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में, दोनों में ये कॉमन साइड है AB, इसी की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हमने निकाला इन ट्रायंगल ABC, AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, BC और AB की किसी की लेंथ हमें नहीं पता है, तो AB बाई BC इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB इक्वल टू √3 BC आ गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरी ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ABD, इसमें भी AB निकालिए, ABD, AB बाई BD, अब की बार एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, AB बाई BD इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30, टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू 1/√3, A बाई BD इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB इक्वल टू BD बाई √3 आ गई।
तो देखिए ये भी ए बी की वैल्यू है और ये भी ए बी की वैल्यू है, दोनों ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू तो एक ही रहेगी, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3 BC इक्वल टू BD बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, 3BC इक्वल टू BD, 3BC इक्वल टू BD। डायग्राम में देखिए BD ये पूरी है, अगर BC प्लस CD कर दें तो ये BD बन जाती है। तो BD के हमने दो पार्ट कर दिए, BD की जगह लिख दिया BC प्लस CD। अगले स्टेप पे BC को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, 3BC माइनस BC इक्वल टू CD, 2BC इक्वल टू CD। BC डिस्टेंस और CD डिस्टेंस के बीच का रिलेशन निकाल दिया हमने, BC आ गया, ये 2 इधर आ गया, BC इक्वल टू CD बाई 2, CD बाई 2 का मतलब CD का आधा, यानी कि BC जो डिस्टेंस है CD डिस्टेंस का आधा है। और कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक ही स्पीड से, तो जितना टाइम CD डिस्टेंस को कवर करने में लिया उससे आधा टाइम लेगी BC को कवर करने में। CD डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड लिए है, क्योंकि पहले कार यहाँ थी, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, तो ये इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकंड, ये डिस्टेंस इसका आधा, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेंगे 3 सेकंड, आधा ही टाइम लगेगा, आधा डिस्टेंस तो आधा टाइम। तो कार यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 6 सेकंड, फिर अगला डिस्टेंस कवर करने में 3 सेकंड, तो टोटल हो गए 9 सेकंड। तो हमने यही लिखा है, टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम C टू D 6 सेकंड, बट BC इक्वल टू CD बाई हाफ, यानी कि CD का आधा है, देयरफॉर टाइम टेकन टू ट्रेवल BC डिस्टेंस इक्वल टू 3 सेकंड, सो टोटल टाइम 6 + 3 इक्वल टू 9 सेकंड। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन रहता है वो कल करवाएंगे। ओके, थैंक यू।